So students, now we will start with unit number 4, that is object oriented programming. Again I repeat, we will start with unit 4 of our syllabus, that is object oriented programming, right? Students, आपने already what is object oriented programming, उसके concepts आपने detailed manner में already third semester में पूरा subject पढ़ा है, right? So obviously आपको पता है what is object oriented programming, उसके जो basic concepts है वो भी आपको detail में पता है, because आपने पूरा एक semester उसके अंदर work किया है, right? हम ये यूनिट में हम ये देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, राइट, वो हम VB.NET का यूज करके कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वी नो कि इट डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेज एंड उसके ऊपर उसके सिंटेक्स डिपेंड होती है, राइट? सो दैट्स व्हाई आपने C++ लैंग्वेज का यूज करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स देखे थे। अब हम वही कंसेप्ट्स, अगेन आई रिपीट, वही कंसेप्ट्स हम VB.NET लैंग्वेज में कैसे हम यूज कर सकते हैं, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो हम ये यूनिट के अंदर पढ़ेंगे, राइट? सो दैट इज द यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 4, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? Obviously we know that object oriented programming वो ऐसा प्रोग्रामिंग अप्रोच है कि जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं, which is a data structure, right? Again I repeat कि जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स यूज करेंगे एज अ डेटा स्ट्रक्चर, कि जिसके अंदर डेटा फील्ड्स एंड मेथड्स होंगी। अगेन आई रिपीट, जिसके अंदर डेटा फील्ड्स एंड मेथड्स होंगी, राइट? आपने ये OOP का ऑब्वियसली उसकी OOP की डेफिनेशन देखी है, दैट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग अप्रोच विद इन विच वी विल यूज ऑब्जेक्ट्स, के जिसके अंदर डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस होंगे, राइट? C++ में आप जिसे डेटा मेंबर्स कहते थे, यहाँ पे VB.NET के अंदर हम उसे डेटा फील्ड्स कहेंगे, और C++ में जहां पे आप मेंबर फंक्शंस कहते थे, सो यहाँ पे हम उसे मेथड्स कहेंगे, राइट? सो द डिफरेंस इज ऑब्वियसली लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है, डिफर करती है, तो वहां पे वर्डिंग्स, टर्मिनोलॉजीज भी डिफर करते हैं, राइट? सो वहां पे हम डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस यूज करते थे, यहाँ पे हम यूज करेंगे डेटा फील्ड्स एंड मेथड्स, राइट? ओके, नेक्स्ट, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच क्यों इन्वेंट हुआ? बिकॉज प्रोसीजर अप्रोच में, दैट इज प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, सो उसे रिमूव करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच इन्वेंट हुआ, राइट? ओके, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम क्या क्रिएट करते हैं? वी आर क्रिएटिंग डेटा, के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है ऑफ आवर प्रोग्राम, राइट? एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम डेटा को फ्रीली सिस्टम में फ्लो करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। हम इसके अंदर स्पेसिफिक कर सकते हैं कि कौन सा डेटा फ्रीली फ्लो होगा और कौन सा डेटा फ्रीली फ्लो नहीं होगा, राइट? हम उसे डिफरेंट एक्सेस मॉडिफायर असाइन करके हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट? हम उसे उस हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं, राइट? कि अगर वो प्राइवेट है तो वो फ्रीली मूव नहीं करेगा, लेकिन अगर वो पब्लिक है तो वो फ्रीली मूव करेगा, लेकिन अगर वो प्रोटेक्टेड है, राइट, तो वो उसी हिसाब से वर्क करेगा, राइट? सो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में वी आर कंसीडरिंग डेटा एज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, और हम उसे फ्रीली मूव करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, राइट? एंड वी कैन से कि अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें, देन वी आर dividing our program into number of objects, right? Again I repeat, we are decomposing our program या फिर dividing our program into number of objects, right? So अगर हम ये diagram की बात करें, then there are 3 different objects जो आप यहाँ पे देख सकते हो, that is object A, object B and object C, and obviously तीनों objects में उसकी data fields एंड मेथड्स होंगी। अगेन आई रिपीट, तीनों ऑब्जेक्ट में उसकी डेटा फील्ड्स एंड मेथड्स होंगी, और अगर ये तीनों ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना है, देन दे विल एबल टू कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ मेथड्स।
अगेन आई रिपीट, ये तीनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ मेथड्स का यूज करके कम्युनिकेट कर सकते हैं. दे कांट कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ डेटा, राइट? बिकॉज ऑब्वियसली अभी अभी हमने पढ़ा कि ओओपी में डेटा को फ्रीली मूव करने की परमिशन नहीं है. सो ऑब्वियसली अगर ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है, देन दे कैन कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ मेथड्स, राइट? नाउ अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें, तो अभी अभी हमने पहली चीज तो देख ही ली कि ओओपी में हम इंपॉर्टेंस किसे देते हैं? डेटा को इंपॉर्टेंस देते हैं रादर देन द प्रोसीजर, राइट? हम किसके ऊपर फोकस करते हैं? डेटा के ऊपर फोकस करते हैं. हम प्रोसीजर के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, बिकॉज वी हैव कंसिडर्ड डेटा एज अ क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ अवर प्रोग्राम, राइट? सेकेंड, ये भी हमने देखा कि यहाँ पे प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ एंटिटीज, और वो एंटिटीज को हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट्स, राइट? थर्ड, डेटा के ऊपर जो मेथड्स ऑपरेट करेगी, वो दोनों चीज को हम एक ही डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कंबाइन करते हैं. दैट इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. अगेन आई रिपीट, डेटा एंड वो डेटा के ऊपर जो फंक्शंस हम ऑपरेट करवाएंगे, मतलब डेटा के ऊपर जो हम मेथड्स यूज करेंगे, वो डेटा एंड वो मेथड्स हम एक ही डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज एन ऑब्जेक्ट, उसके अंदर हम कंबाइन करके रखते हैं एज अ सिंगल यूनिट, राइट? नेक्स्ट, ऑब्वियसली डेटा आर हिडन एंड एक्सटर्नल फंक्शन उसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते. वो तो आपने ये डायग्राम में देख ही लिया, राइट? कि अगर डेटा को एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट सी है, ऑब्जेक्ट सी को ऑब्जेक्ट ए के डेटा को एक्सेस करना है, तो वो डायरेक्टली डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता. ऑब्जेक्ट सी की मेथड ऑब्जेक्ट ए की मेथड के साथ कम्युनिकेट करेगी, एंड विद द हेल्प ऑफ मेथड ये ऑब्जेक्ट सी ऑब्जेक्ट ए के डेटा को एक्सेस कर सकता है, राइट? सो दैट इज डेटा आर हिडन, और वो कोई भी एक्सटर्नल फंक्शन उसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, राइट? अगेन आप ये डायग्राम में देख सकते हो कि अगर ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है, देन इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मेथड्स, राइट? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, अगर मुझे नए डेटा एंड नए फंक्शंस ऐड करने हैं, देन इट इज वेरी इजी, बिकॉज यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर देते हैं कि डेटा कहाँ पे हम लिखेंगे एंड मेथड्स है वो कहाँ पे लिखेंगे. सो अगर मुझे डेटा ऐड करना है, तो मैं वही पार्ट में जाके मैं नए डेटा ऐड कर सकती हूँ. अगर मुझे मेथड्स ऐड करनी है, तो जो मेथड का जो पोर्शन हमने रखा है, वहां जाके मैं नई मेथड ऐड कर सकती हूँ. मीन्स इट इज वेरी इजी टू ऐड न्यू डेटा एंड मेथड्स with the help of object oriented programming. And the last characteristic is, it is bottom up approach, right? अगर आपको याद हो तो प्रोसीजर अप्रोच में जो हम बात करते थे, it was top down approach, because प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में from the first statement एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम. वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है एंड इट विल एंड एट द लास्ट स्टेटमेंट, दैट इज टॉप डाउन अप्रोच, जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में था. लेकिन यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच है. क्यों बॉटम अप अप्रोच है? बिकॉज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पहले हम क्लास डिफाइन करते हैं एंड आफ्टर दैट हम मेन मेथड डिफाइन करते हैं. दैट इज बॉटम अप अप्रोच, राइट? So students, these are the characteristics of object oriented programming.